जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा यूपीएससी सीएससी के इस चैनल पर। आज ये मेरा दूसरा लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। इससे पहले मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था और उनके प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि आपको तभी वो सारी चीज़ें समझ में आएगी जब आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि ये लेक्चर 2 है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सारे चीज़ें तैयार की है। और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे चीज़ों के डेटा को इकट्ठा करके आज मैं ये दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ। एनसीईआरटी के कलेक्शन भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा और उम्मीद है कि आप सभी लोग ये काम ज़रूर करेंगे। और वो ये है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आपसे अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, जो भी पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, आप उन्हें शेयर करें, बताएं। अगर कोई भी क्वेरीज होता हो, डाउट है, तो आप टेल यहाँ पर आप देखेंगे तो अब चैनल में जाएंगे, व्यू करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन आता है वहाँ पर कि टेलीग्राम से जुड़ें, तो आप वहाँ पर मेरे से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे से, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो ये आज लेक्चर सेकंड है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में आपसे यूपीएससी से संबंधित प्री और मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा किया हुआ था, और मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स का आशय क्या है, ये कहाँ से आए हुए हैं, इनके सोर्स क्या है ना। मैंने बताया था एडम स्मिथ ने इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था, उनको पिता माना जाता है, और उन्होंने एक परिभाषा दिया था जिसमें बताया था कि सामाजिक विषय वैज्ञानिक पद्धति से उन वस्तुओं के या फिर जिनके स्रोत सीमित एवं उत्पादन एवं विनिमय या फिर पुनर्वितरण, आकलन एवं प्रबंधन और मांग आपूर्ति में संतुलन, साथ में अस्थायी प्रगति सुनिश्चित हो, इनके बारे में उन्होंने बताया था। फिर मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि वैज्ञानिक पद्धति वो होता है जब हम आंकड़ों के आधार पर किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो उसको वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि उत्पादन क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग करके श्रम द्वारा उसे मानव उपभोग के हेतु बनाया जाता है, उसे उत्पादन कहते हैं। मैंने एक और टर्म यूज किए थे आपके साथ ट्रेड अप के बारे में, जिसमें क्या होता है कि संतुलन स्थापित किया जाता है अर्थव्यवस्था में। उसके तीन मुख्य पार्ट होते हैं, मैंने बताया था बाजार और सरकार, साथ में मिश्रित। और ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं तो हमारे अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था मैक्रो और मैक्रो में, है ना। बताया था कि मैक्रो मैक्रो जो होता है वो व्यष्टि यानी कि छोटी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें कंपनी व्यक्तिगत स्तर पर इन सबको रख सकते हैं। फिर माइक्रो में मैंने बताया था समष्टि बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें देश प्रदेश, है ना, विदेश, अलग अलग कंट्री की अर्थव्यवस्था को जोड़ सकते हैं। बेसिक मूल अंतर यह बताया था कि जो मैक्रो अर्थव्यवस्था होते हैं यानी कि समष्टि, उनके आय के स्रोत ज़्यादा होते हैं, बट जो माइक्रो अर्थव्यवस्था होती हैं व्यष्टि यानी कि छोटी अर्थव्यवस्था, उसके आय के स्रोत बहुत ही कम होते हैं। फिर मैंने वस्तुओं के बारे में चर्चा की हुई थी कि वस्तुएं तीन प्रकार की होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं, सॉरी, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती है, जिसमें कि मैंने सबसे पहला वस्तुएं के बारे में चर्चा किया हुआ था और वो था सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, सूर्य की किरणें, इस तरह से बोल सकते हैं, हवा, जंगल, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं। व्यक्तिगत वस्तुएं जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उसको व्यक्तिगत वस्तुएं बोलते हैं। जैसे मेरे पास जो सामान होंगे, मैं जैसे ये वीडियोस बना रहा हूँ और मेरे पास जो सामान है, तो ये सब मेरे व्यक्तिगत वस्तुएं। फिर क्लब की वस्तुएं बताए थे और पूंजीगत वस्तुएं बताए थे। पूंजीगत वस्तुओं में बताए थे कि जो फैक्ट्री के मशीन होते हैं, ट्रक, है ना, ये सब होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। और बताया था कि मतलब जिससे किसी आय का सृजन किया जा सकता है उसे हम लोग पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। पूंजी के बारे में भी मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी आय के स्रोत बढ़ती हो और आय निर्मित की गई, मतलब आय निर्मित उससे की जा सके, उसे हम लोग पूंजी बोलते हैं।
फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल, एक होता है नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के साथ मैंने डिस्कस किया था कि तीन प्रकार की, सॉरी, 3 साल से ज़्यादा या फिर 3 साल तक अगर आप उस वस्तु को यूज करते हैं, फिर अगर उसको अगर बेचेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिसेल वैल्यू होगा। उसको हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल वैल्यू बोलते हैं उसका। जैसे इसमें एग्जांपल बताए थे, कार, फ्रिज, टीवी, है ना। इसको हम लोग वाइट गुड्स के नाम से भी जानते हैं। नॉन ड्यूरेबल वस्तु वो होते हैं जिसमें क्या होता है, इसको हम लोग फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि जो ज़रूरी की चीज़ें होते हैं, कपड़ा, खाना, कलम, है ना, तो ये सब हमेशा डेली चलती रहती है, तो इसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। फिर मैंने बताया था ग्रेफिन वस्तुएं, अगर मांग मूल्य बढ़ता है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है, जैसे कि नमक, है ना। बेवलेन वस्तुएं बताए थे जो दिखावा के लिए होता है, प्रतिष्ठा सूचक, जैसे आईफोन, कार, ये सब के बारे में मैंने बताया था। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें करूँगा डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपके साथ एक और चीज़ें डिस्कस की हुई थी, इन्वेंट्री क्या होती है। तो बताया था कि जो मतलब माल, जो कच्चे माल या फिर उत्पाद जो गोदाम में या फिर फैक्ट्री में रखे हुए होते हैं और वो बेचा ना गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ था आपसे। और अगर ये सब आपको समझ में आ रहा है तो फिर पिछले क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो अन्यथा 26 मिनट के लेक्चर है, आप उसे देख सकते हैं। 2 के स्पीड से देखेंगे तो मुझे लगता है 12 से 15 मिनट में आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी इच्छा है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप उसे देख लें। अगर और इच्छाएं हो कुछ आप लोगों की, जो मेरे से जो पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर ज़रूर लेक्चर लाऊंगा। सर्विसेज, है ना। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग सेवाओं के बारे में। देखिए सेवाएं क्या होती है ना, सेवाओं के बारे में अगर देखा जाए तो वे सारी चीज़ें, मेरा अक्षर थोड़ा अच्छा नहीं होता है तो ये कीजिएगा कंप्रोमाइज़। कोई भी चीज़ें जो स्वयं में कोई प्रत्यक्ष उत्पादन न हो, लेकिन जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करे, है ना। याद रखनी है आपको, क्या कहा, उसको हम लोग सेवाएं बोलते हैं। वे सारी चीज़ें जो स्वयं में कोई प्रत्यक्ष उत्पादन ना हो, लेकिन जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं, उसको हम लोग सेवा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी न किसी प्रकार की क्षमता आपके अंदर उत्पन्न कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी एक प्रकार की सेवाएं हुई, है ना। तो कॉल सेंटर जैसे होता है वो आपको सेवा दे रहे होते हैं। परिवहन हो गया, जैसे बस, रेलवे, ट्रेन, है ना। तो ये सारे लोग आपको सेवाएं दे रही होती है, तो इसको हम लोग सेवा रखते हैं। देखिए अगर जनरल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो सेवाएं मुख्यतः 3 प्रकार के हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं सेवाओं को। तो ये भी याद रखने हैं। एक तो होती है सामान्य सेवाएं। अगर आप अ, मैं आगे से क्या करूँगा ना कि मैं आज तो डाउनलोड नहीं कर पाया, बट मैं इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ डाउनलोड करके मैं इसको यहाँ पर सेट करके रखूँगा और मैं उसको प्रूफ के तौर पे दिखाऊँगा कि उसमें किस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं ना। तो अगर आप लोग पढ़ने चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। बट मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि और इससे बेहतर कर पाऊँ थोड़ा सा कंटेंट को। तो अभी तो खैर बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए उतने टेंशन लेने नहीं है मुझे। तो इकोनॉमिक सर्वे को, बट मैं प्रयास करूंगा कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे के जो वर्ड, तकनीकी वर्ड होते हैं, उसको यहाँ पर मैं यूज करूँ और उसको मैं दिखाऊं कि मतलब किस तरह से वो एग्जामिनर यूज करते हैं, और सरकारी डेटा होते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के वर्ड, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये है ना। उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड, तो ये हो गया, एक होता है प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल सेवाएं होती है, और एक होता है लोक प्रशासन, ठीक है।
तो ये कुछ प्रकार की सेवाएं हैं, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। जैसे कि सामान्य सेवाएं क्या होती है ना, मतलब क्वेश्चन एक तो हो सकता है जनरेट की सामान्य सेवाएं क्या होती है। देखिए जैसे कि अगर इसका देखा जाए, जैसे परिवहन है ना, परिवहन हो गए आपके, रोड हो गए आपके, है ना, और जैसे अ, हो जाएगा आपका टेलीफोन हो जाएगा। तो इस तरह की, जैसे है ना, जो होटल हो गया आपके पास, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सबको हम लोग बोलते हैं सामान्य सेवाएं, है ना, सामान्य सेवाएं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि परिवहन, रोड, रेलवे, टेलीफोन, दूरसंचार, इंटरनेट, टूरिज्म, व्यापार, ये सब जो सेवाएं हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो सामान्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे सेवाएं होती हैं जो प्रोफेशनल होती हैं, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे बोल सकते हैं इसमें बैंक, है ना, जो ये बैंक होते हैं ये एक प्रोफेशनल सेवाएं होती है। जैसे और इसमें आप लोग रख सकते हैं शिक्षा, जैसे जो देते हैं, जो टीचर होते हैं ना, तो उसको भी आप प्रोफेशनल में रख सकते हैं। डॉक्टर को आप प्रोफेशनल में रख सकते हैं। और आप जैसे कि जो घर वगैरह ये सब बनवाते हैं, जो रियल इस्टेट के आदमी होते हैं ना, रियल एस्टेट, तो जो रियल एस्टेट के आदमी होते हैं उसको भी हम लोग प्रोफेशनल सेवा में रखते हैं। फिर होते हैं एक तो लोक प्रशासन, लोक प्रशासन में जैसे हो गया यूपीएससी से जो सेलेक्ट होते हैं एसपी आईएएस, है ना, एक फिर हो गया आर्मी हो गया हमारा, है ना। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे एक बीपीओ होता है, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं अभी इसके बारे में तो खैर चर्चा नहीं करूँगा, मैं करूँगा कभी बाद में इसके बारे में। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी होते हैं ना, तो ये सब जो होते हैं जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ये सब थोड़ा सा हायर लेवल में, मतलब लोक प्रशासनिक सेवाओं में आते हैं। तो ये तीन प्रकार की कुछ सेवाएं हैं जो आपको जानने हैं और इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा पाया होगा कि सेवाएं क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द से मैं परिचित कराऊं, है ना। एक शब्द होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कच्चा माल। और कच्चा माल के बारे में मैं आपको बता दिया, इंग्लिश होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो कच्चा माल जो उत्पादित, जो हम लोग अर्थ के सरफेस से अंदर या फिर जो डायरेक्ट प्राथमिक सोर्स से चीज़ों को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, है ना, खनन करते हैं, और उससे मतलब उस ऑब्जेक्ट से, उस वस्तु से हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। और जैसे आपको पता होगा एक चीज़ और, मतलब बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें कि आखिर ये क्या होता है। आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो वहाँ बोलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में, या फिर बोल सकते हैं क्वार्टर में, इस क्वार्टर में इतना हम लोगों मेरा जीडीपी ग्रो करेगा, इतना किया, या फिर पिछले के तुलना में इतना हमारा वृद्धि हो रहा है ना। तो जो इस तरह के आप डेटा देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि ये समझ नहीं आता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है वो स्टार्ट होता है कब से, तो 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। तो ये हमारा है, तो स्टार्ट अब से होता है और एंड यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर भारत जो हर क्वार्टर टू क्वार्टर अप्रोच हम रहता है ना, क्वार्टर टू क्वार्टर, याद रखिएगा, मतलब क्वार्टर मतलब होता है क्या, तिमाही टू तिमाही अप्रोच। हर 3 महीना में वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेटा को रिलीज करते हैं, देखते हैं कि मैं मेरे मतलब जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को आकलन करने के लिए ये यूज करता है। जैसे मैं बताऊं कि फर्स्ट, ठीक है, सॉरी, मैं अच्छा से लिखता हूँ। फर्स्ट अगर क्वार्टर देखें तो वो जो स्टार्ट होता है अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ये फर्स्ट क्वार्टर आते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वार्टर में आते हैं आपके जून हो गए, फिर जुलाई, अगस्त, और उसके बाद आते हैं सितंबर। तो और थर्ड क्वार्टर अगर देखें आप लोग तो आते हैं सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, और उसके बाद दिसंबर। और जो फोर्थ, है ना, क्वार्टर आता है, फोर्थ क्वार्टर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे जनवरी, फरवरी और प्लस मार्च।
तो ये तीनों आते हैं फोर्थ क्वार्टर में, ठीक है। तो सरकार क्या होता है ना कि सरकार 31 मार्च को फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, और इसमें क्या करते हैं कि सरकार रिपोर्ट जारी करता है कि कितना हमने इनकम आया, कितना खर्च किए, तो वो सारे डेटा का कलेक्शन करके उसको रिवील किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होता है क्वार्टर। जैसे अभी तो आज, जैसे मैं आज ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 20, है ना। तो 20 दिसंबर 2022, कुछ दिनों के बाद हम लोग फोर्थ फाइनेंशियल ईयर मतलब क्वार्टर में पहुंच जाएंगे, तो देखा जाएगा कि पिछले में मैंने कितना ग्रोथ किया, ये सारी चीज़ें होती है। तो आई होप मैंने इस वर्ड को अच्छे से समझा पाया होगा। इन्वेंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इन्वेंट्री क्या होते हैं, है ना। और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे उनको तो मैंने बता दिया है। अच्छा, एक वर्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं उस वर्ड को थोड़ा सा आप सबके साथ, पॉजिटिज्म, ये एक वर्ड है ना, पॉजिटिज्म। जो आंकड़ों द्वारा सिद्ध होता है या फिर जो दिखता है, जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिज्म, ठीक है। तो ये एक वर्ड है जिसको आपको याद रखने है ना। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अभी तक में बता दी, सेवाओं के बारे में बता दिया। आज मैं आप लोगों के साथ जो अभी अर्थ मतलब जो हम लोग देखते हैं, एडम स्मिथ ने जो डिफिनेशन दिया हुआ था उसमें एक वर्ड यूज किया था, और वो वर्ड जो था वो था उत्पाद, है ना। तो कच्चा माल का जब हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको समान उपभोग मतलब वस्तु के लिए, हम लोग अपने उपभोग की वस्तु बनाने के लिए जब हम लोग उसका यूज करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्पादन, है ना। तो अब बात ये आती है ना कि इसके साधन क्या होते हैं, मतलब कोई भी क्या कैसे भी उत्पादित कर सकता है क्या, नहीं ना। तो इसके क्या होने चाहिए, तो कुछ साधन होने चाहिए। अब साधन क्या क्या होते हैं ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को उत्पादित करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से उत्पादन के चार साधन होने चाहिए, है ना। तो वो चार कौन कौन से हैं जो मुख्य है, और इनका ये होना तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इनके बिना हम लोग कर नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ का उत्पादन। तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं जमीन। जमीन यानी कि हो गया लैंड। उसके बाद दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे श्रम, है ना, लेबर। उसके बाद तीसरा जो होगा वो होगा पूंजी, कैपिटलिज्म, कैपिटल बोल सकते हैं, कैपिटलिज्म नहीं सॉरी, मतलब कैपिटल बोलेंगे इसको। और एक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं उद्यमिता। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योर, है ना। तो चलिए समझते हैं कि ये सब क्या होते हैं, और इसके बारे में मुझे जानने हैं अभी। तो जैसे मैं आपके, है ना, एक टीम है, मैं आपको थोड़ा सा आपका उसका डिफरेंस दे देता हूँ। आप अगर पढ़ना चाहें उसके बारे में तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कभी कभी, है ना, गूगल पे ये करके। तो WTO क्या करता है ना, एक टर्म का यूज करता है ना, और वो टर्म है आपका फुट लॉस इंडस्ट्रीज, है ना, फुट लूज इंडस्ट्रीज। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था UPSC फ्री में, क्वेश्चन पूछा था कि फुट लूज इंडस्ट्री क्या है, तो किससे संबंधित है। तो आंसर इसका है सेवा क्षेत्र से संबंधित है, बट आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, है ना। अभी तो फिर मैं बाद में बताऊंगा कि ये फुटलूज क्या होते हैं। तो देखिए मेरे पास जो है सबसे पहला वर्ड है, और वो है ज़मीन, है ना। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब आप उत्पादित करेंगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए ना, ज़मीन चाहिए होता है ना। तो बिना ज़मीन के तो, क्योंकि कंपनी जब आप इस्टेब्लिश करेंगे, कोई चीज़ उत्पादित करेंगे, तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए सबसे पहले। तो वो होता है, तो उत्पादन के लिए उपलब्ध जो प्राकृतिक संस्थान, है ना, संस्थान मतलब जगह जो होते हैं उसको हम लोग भूमि बोलेंगे, तो वो आपके लिए आपके पास होने चाहिए। फिर आपके पास क्या होने चाहिए, पूंजी होने चाहिए, है ना। पूंजी यानी कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए जो मानवीय इनपुट की ज़रूरत जैसे सॉरी, श्रम है ना, सेकंड टर्म मेरा श्रम है, ठीक है। तो श्रम के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद पूंजी के बारे में बात करेंगे। श्रम क्या होता है, श्रम वो हुआ कि उत्पादन के लिए मानवीय इनपुट चाहिए होता है ना। तो
उसको हम लोग बोलते हैं श्रम, लेबर, ठीक है। और ये लेबर जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है देखिए, या फिर श्रम बोल सकते हैं। देखिए लेबर वर्ड खराब नहीं है ना, जैसे कोई भी काम खराब और अच्छा नहीं होता है, हर काम अपने आप में बेस्ट है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी किसी काम को करना छोड़ दे तो फिर उस काम को कौन करेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा साइकिल खराब हो सकता है, तो इसलिए किसी भी काम को आप खराब ना समझें और ना ही उसको हीन भावना से देखें। बस सारे काम को उत्साहित करें और लोगों को प्रमोट करें इसको करने के लिए। फिर अगर देखा जाए कि श्रम जो होते हैं ना, श्रम ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको चर्चा कर लेता हूँ कि किस किस तरह के श्रम होते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कलर का चेंज कर लूँ इसका। चलिए, तो ये जो श्रम है ना, ये श्रम अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है कुशल श्रम, एक होता है अकुशल श्रम। और आजकल आप लोगों ने सुना होगा अलग अलग प्रकार के श्रम आ गए हैं। एक होता है गीक श्रम, है ना, श्रमिक बोल सकते हैं आप लोग। और एक श्रम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म श्रमिक। प्लेटफॉर्म श्रमिक, तो ये कुछ है ना। तो कुशल श्रमिक तो वो हो गया जिनके पास नॉलेज है ना, जिनके पास कोई स्किल है और वो स्किल के कारण किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है ना, उनके पास वो नॉलेज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुशल। एक होते हैं अकुशल श्रमिक, जिनके पास कुशलता ना हो किसी काम को करने को लेकर, तो या फिर किसी विशेष पर्टिकुलर काम को लेकर के अपने फील्ड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकुशल लेबर बोलते हैं। और तो एक कुशल और ही होता है ना, तो एक को और भी लिख लेते हैं। एक होता है अति कुशल। अति कुशल में आ गया कुशल से भी अति कुशल, है ना, तो ये चीज़ें याद रखने हैं। तो अति कुशल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मल्टीपर्सनल आदमी बोल सकते हैं, जिनके पास अलग अलग तरह के काम करने के कैपेसिटीज़ होते हैं, क्षमता होती है, नॉलेज होते हैं, उसको हम लोग अति कुशल बोलते हैं। एक होता है ना गिग श्रमिक। देखिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके ऊपर बहुत ही डिटेल से चर्चा कर दूंगा। गिग श्रमिक और गिग अर्थव्यवस्था, ये दोनों बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जो अभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट में है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, लगभग आधा घंटा के होंगे, तो वो क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इसी सब के ऊपर आप सभी लोगों के लिए। तो उम्मीद यही है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आगे देखा जाए, अगर मैं इसी में और बात करूं आपके साथ तो सॉरी मेरी थोड़ी सी आवाज़ बच गई है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और मैं स्टार्ट किया था 6 बजे ये सारी चीज़ें करने, और मैं रात भर से जगा हुआ हूँ, इन्हीं के ऊपर काम कर रहा था। उसके बाद ये सारे नोट्स बना करके मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया हूँ। तो इस तरह के हैं। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो गिग श्रमिक है, गिग श्रमिक में जो है ना, मान लो जो पहले के जो करी, एक तो होता है कि काम करवाने वाला, एक होता है काम करने वाला, है ना, एक होता है काम कराने वाला और एक होता है करने वाला। तो कराने और करने वाले में डिफरेंट है ना, तो कराने वाले और करने वाले के बीच में आज का संबंध वैसा नहीं है अभी की अर्थव्यवस्था में। जो पहले के टाइम पे था वो अभी के टाइम पे नहीं है। अभी क्या है कि अगर मान लीजिए कोई मालिक है किसी कंपनी के, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, ये कोई कंपनी ए है, इसके मालिक मान लेते हैं राम है, और कोई वर्कर जो श्रमिक है वो समझ लेते हैं श्याम है। तो श्याम के पास भी आज बहुत सारे ऑप्शन है, ये अलग अलग कंपनी पकड़ सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, मतलब ये कम्प्लीटली रूप से इसके ऊपर डिपेंड नहीं। और राम भी जो इस कंपनी के ओनर है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इसको भी अलग अलग मतलब श्रमिक मिल जाएंगे इस कार्य को करने के लिए। तो इस तरह का जो संबंध होते हैं ना, उसको हम लोग गिग श्रमिक के फॉर्म में रखते हैं। और एक तो आपके पास है ना प्लेटफॉर्म श्रमिक। तो प्लेटफॉर्म श्रमिक फिर क्या होते हैं ना, तो
किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो प्रयोग करके अपनी सेवाएं आजकल दे रहा है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म श्रमिक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल बोल सकते हैं आप, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, है ना, जोमेटोज हो गया। अमेजोन के मालिक का बेचने वाले कोई और होता है ना, और पहुंचाने वाले कोई और होते हैं, मैनेजमेंट कोई और कर रहा होता है, लेकिन उनके मालिक कोई और है ना। तो सबका एक कोऑर्डिनेट बना हुआ है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म श्रमिक। आई होप इस चीज़ को मैंने आपको आपके साथ अच्छे से समझा पाया होगा, और आप इसे समझने में बहुत ही आसानी से, है ना, कोई भारी चीज़ नहीं है इकोनॉमिक्स। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब आपके मैंने आप अगर सारे लेक्चर देख लेंगे तो आपको ये इतने आसान लगने लगेंगे जिसका कोई सीमा नहीं है। तो शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने स्तर से रिसर्च करके जितने कंटेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो, या फिर जो करंट में न्यूज़ चल रहा हो, है ना, इन सब का मैं एक विशेष अध्ययन के साथ आप सभी लोगों के साथ सामने रखूँगा। आप इस चैनल पर बने रहें। तो अब जो है हमारे पास, तो मैंने हम लोगों ने बात कर लिया अभी श्रम के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि वीडियोस काफ़ी लंबे हो गए होंगे, तो ज़्यादा लंबे करने नहीं, बस 15 से 20 से 25 मिनट के लेक्चर बनाने हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको देखने में भारी नहीं लगेगा, आप आसानी से देख सकते हैं 10-15 मिनट के वीडियोस। आप स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियोस के 1:30 के स्पीड से, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें और नोट्स बना सकें, उस स्पीड में देख करके आप इसका नोट्स बनाएं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद। मैंने तो बहुत सारे नोट्स बनाए हुए थे, सोचा था कि सारे कंप्लीट कर देंगे, बट कोई ज़रूरी नहीं है ना, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, सब मिल करके करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।